हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली थर्ड ग्रेड इंग्लिश को टारगेट करेगा ये वीडियो। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे अन्य एग्जाम की जहाँ पे आपका वोकैबुलरी सेक्शन पूछा जाता है, आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, चाहे मैं केवीएस की बात करूँ या किसी भी ऐसे एग्जाम की बात करूँ, तो आप सबके लिए सेशन इक्वल इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे अदर वर्ड्स भी डिस्कस करूंगी। तो केवल 10 है, लेकिन 10 के अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आज यहाँ से सीखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे हर वर्ड के मीनिंग को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब फाइनली सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको नोट्स एंड पीडीएफ के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप तो आप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फॉर थर्ड ग्रेड स्पेशली लेवल 2 के लिए इंग्लिश की, तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगी कमेंट में, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने फर्स्ट क्वेश्चन है हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। अब फर्स्ट वर्ड पूछा गया है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का सिनोनिम बताना है, यानी समानार्थी। कौन सा शब्द है जो सबसे सिमिलर है, समान होगा, सुपरफिशियल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे सुपरफिशियल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा शैलो। शैलो का मतलब होता है जो सरफेस लेवल पे हो। ठीक है, तो इसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं, सरफेस हो, या फिर आउटर में बोल सकती हूँ। बाहरी तौर से कोई चीज है जो बाहरी तौर पर है, ऊपरी चीज से कोई हम चीज की बात कर रहे हैं, या मैं बोलूं एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल हो गया, आउटर हो गया, सरफेस हो गया, और क्या हो सकता है, आउट मोस्ट वर्ड हो सकता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा एक्सटीरियर एक वर्ड आता है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर जैसे एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर, आउटमोस्ट, एक्सटर्नल, आउटर, सरफेस या शैलो जो है वो सुपरफिशियल के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड आपका मिलता जुलता आता है तो आप इन शब्दों को याद रखें। तो कोई ऐसा याद करने का गाइस इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप जितना अंडरस्टैंड करेंगे वर्ड्स को, जितने ज्यादा वर्ड्स आप रिलेट करके समझेंगे, उतना आपको ये समझ में आएगा। याद करने जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप 2-4 वर्ड याद रखिए सुपरफिशियल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट आता है ब्रूटल। ब्रूटल वर्ड से संबंधित कौन सा होगा, तो क्रूअल होगा, लोनली होगा, अनफेयर होगा या वाइज होगा। तो ब्रूटल जो वर्ड है इसका सिनोनिम होगा, सो ब्रूटल के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा क्रूअल। ठीक है, तो ब्रूटल मीन्स होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, विशियस है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ब्रूटल के लिए। एक होता है क्रूअल, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसक है कोई, या सेवेज एक वर्ड होता है, तो सेवेज आप याद रख सकते हो। ठीक है, सेवेज। और इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा विकेड है, ठीक है, तो विकेड भी होता है। इसके अलावा कोई रुथलेस है, ठीक है, जो निर्दयी है बहुत ज्यादा, रुथलेस। या फिर हो सकता है कोई विशियस है, ठीक है, VICIOUS। या मैं यूज कर सकती हूँ बार्बरिक, ठीक है, BARBARIC, बार्बरिक है। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है वो ब्रूटल के लिए हो सकता है, सेविज, क्रूअल, विकेड, रुथलेस, विशियस, बार्बरिक। इसके अलावा फेरोशियस भी एक वर्ड होता है। ठीक है, तो ये इतने वर्ड आप याद रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फेरोशियस वर्ड एक आता है, फेरोशियस। ये सब वर्ड जो है ये हम ब्रूटल के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हिंसापूर्ण हो, हिंसक हो। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का कोई है ना, जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर बहुत काइंड, दयालुता नहीं है, तो उसके लिए हम इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो आप ना इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को आप समझो। ठीक है, जितना आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे उतने वर्ड्स आपको याद रहेंगे। जैसे ब्रूटल है तो क्रूअल हो गया, सेवेज हो गया, विकेड हो गया, रुथलेस, विशियस, बार्बरिक हो गया। ठीक है, इस तरह के वर्ड जो है वो ब्रूटल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है, तो एलिगेंट वर्ड आपने काफी सुना होगा। एलिगेंट जो होता है उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। अर्डेंट होगा, ऑड होगा, क्लासी होगा या पैशनेट होगा। तो एलिगेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत क्लासी है, या मैं बोलूं बहुत ज्यादा कोई चीज ओपुलेंट है। एक और वर्ड याद रखना, ओपुलेंट।
OPULENT, ऑपुलेंट होना, ठीक है, क्लासी होना, या फिर बहुत ज्यादा ग्रेसफुल कोई चीज है, बहुत ज्यादा सुंदर है, ग्रेसफुल है, आकर्षक है, तब हम एलिगेंट वर्ड यूज करते हैं। या मेजेस्टिक वर्ड आता है, मेजेस्टिक, ठीक है, तो मेजेस्टिक वर्ड पूछ लेता है, ऑपुलेंट पूछ लेगा, या कोर्टली पूछ लेगा, COURTLY, कोर्टली। तो ये एलिगेंट से संबंधित वर्ड्स हैं और इसका आंसर क्या क्या होगा, क्लासी होना, एलिगेंट। जैसे मैं बोलूं यू आर लुकिंग वेरी एलिगेंट इन दैट ड्रेस, आप बहुत एलिगेंट लग रहे हैं, यानी आप बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं, क्लासी लग रहे हैं, बहुत ऑपुलेंट लग रहे हैं, मेजेस्टिक लग रहे हैं। इस तरह के वर्ड्स जो है हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड यहाँ पे आया है अर्डेंट। ये अर्डेंट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को शो कर रहा है। तो समवन इज शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। बेसिकली लव के सेंस में हम इसको यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत अर्डेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि यू हैव वेरी अर्डेंट फीलिंग टुवर्ड्स हर, मतलब आपको किसी के लिए बहुत ज्यादा एक फीलिंग्स है स्ट्रॉन्ग, तो वो अर्डेंट होता है। इसको हम उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट कोई होना, कोई चीज, कोई उत्साही कोई चीज है, उसके लिए भी हम अर्डेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, फाइनली ऑप्शन सी होगा। बाकी वर्ड्स आपको पता ही है, ऑड का मतलब डिफरेंट हो कुछ, या पैशनेट का मतलब भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, एलिगेंट का ये सब आपको वर्ड्स याद रखने। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड एराडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। यहाँ एक वर्ड आया है एराडिकेट। एराडिकेट वर्ड का मतलब हमें बताना है। इसके बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, पहले इसका मीनिंग समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिमूव होगा, कंट्रोल होगा, डिक्रीज होगा, या कंडेम होगा। तो एराडिकेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हटाना, किसी चीज को रिमूव करना होता है एराडिकेट। या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ एबॉलिश करना, कोई चीज क्या कर देना, एबॉलिश, एबॉलिश करना, रिमूव करना, एराडिकेट करना। इरेज करना भी कई बार आता है, इरेज करना, हटाना किसी चीज को, या एक्सटर्मिनेट करना किसी चीज को। क्या करना, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट करना। इसके अलावा किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को खत्म कर देना या डिस्ट्रॉय करना। तो आप देखो कि ये जो वर्ड है एराडिकेट, जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करेंगे, लेकिन आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा होगा। किसी चीज को हटाना, इरेज करना, डिस्ट्रॉय करना, रिमूव करना, एबॉलिश करना, एक्सटर्मिनेट करना एराडिकेट से संबंधित होगा। तो आपको इस तरह से वर्ड्स को समझना है, ताकि कोई क्वेश्चन अगर इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया करेक्ट। बाकी यहाँ पे कंडेम वर्ड आया है। कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को, वो होता है कंडेम करना, ठीक है। या किसी के विरोध में कहना, किसी को ब्लेम करना, कंडेम करना होता है, ठीक है। किसी को क्या करना, ब्लेम करना, या किसी को क्रिटिसाइज करना इज कॉल्ड कंडेम, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब हमें बताना है, डिटरमिन मीन्स पर्पसफुल, डेडली, डिसाइडेड और स्टबर्न। तो डिटरमिन्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत दृढ़ निश्चयी है, जो बहुत पर्पसफुल है, ठीक है। तो डिटरमिन्ड इंसान वही होगा जो बहुत पर्पसफुल होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा फ्रिम हो, ठीक है। फ्रिम मतलब क्या होता है, फ्रिम का मतलब कोई बहुत कठोर है, डिटरमिन्ड है अपने डिसीजन पे, तो वो बहुत फ्रिम हो सकता है, डिटरमिन्ड हो सकता है। या फिर बाउंड है कोई अपने काम को लेके कि भाई मुझे ये करना है तो करना है, तो बाउंड हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन है बहुत डिसिसिव है, ठीक है, DECISIVE, डिसिसिव। तो डिसिसिव का मतलब ये वही है कि जो डिसीजन ले बहुत अच्छे से, या रेजोल्यूट, रेजोल्यूट है, ठीक है, रेजोल्यूट हो सकता है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये डिटरमिन के लिए हम यूज कर सकते हैं, पर्पसफुल, फ्रेम, बाउंड, डिसिसिव, है ना। तो आपको वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि किस सेंस में इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अबैंडन। अबैंडन करना। अबैंडन करने का मतलब क्या होता है, अबैंडन का मतलब है फॉरसेक, कीप, चेरिश या एनलार्ज। तो अबैंडन का बेसिकली मीन होता है कि किसी चीज को छोड़ देना, या क्विट करना किसी चीज को, है ना। तो वहां पे हम फॉरसेक वर्ड को यूज करते हैं, छोड़ देना किसी चीज को। इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। पहला लीव, लीव को हम अबैंडन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्विट करना, किसी चीज को क्विट कर देना, तो लीव करना, क्विट करना सेम ही है ना।
इसके अलावा किसी को डिच करना, ठीक, धोखा देना, किसी को डिच कर देना कभी। डिस्कार्ड करना कोई चीज, डिस्कार्ड, जैसे फोन में भी ऑप्शन आता है डिस्कार्ड करने का, है ना, तो किसी चीज को छोड़ना, डिस्कार्ड करना। या फिर डंप करना किसी को, डंप। या फिर हो सकता है येल्ड करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखिए और सेम इनका सेंस आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, बाकी आप याद रखोगे, ठीक है। तो अबैंडन कहीं भी आता है, अबैंडन मीन्स फॉरसेक, लीव, क्विट, डिच, डिस्कार्ड, डंप और येल्ड, ये सब वर्ड अबैंडन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है डिलिक्टेबल। तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या है? नोबल होना, एंजॉयबल होना, डिलिशियस होना या स्टम्पटिशियस होना। तो यहाँ पे डिलेक्टेबल का मतलब हमें बताना है। डिलेक्टेबल का मतलब हम बहुत सारे सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला कि कोई चीज बहुत सुखद है, प्लेजेंट है, तब हम डिलेक्टेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लीजेंट है कोई चीज, बहुत स्वीट है कोई चीज, बहुत अच्छी है, एक तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। दूसरा हम फूड के सेंस में यूज करते हैं कि कोई फूड है जो बहुत ज्यादा दिखने में डिलाइटफुल है, ठीक है। तो फूड के सेंस में करते हैं कि कोई चीज डिलिशियस है, डिलाइटफुल है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? डिलिशियस। ओके, प्लेजेंट है, दिखने में कोई चीज बहुत स्वीट है, डिलाइटफुल है, या जिसको मैं बोलूँ कि एपिटाइजिंग, एक वर्ड आता है एपिटाइजिंग, ठीक है। एपिटाइजिंग है कोई चीज, माउथ वाटरिंग है कोई चीज, ठीक है। तो इन सब के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो क्या क्या वर्ड हो गए भाई? डिलेक्टेबल के लिए डिलिशियस, प्लेजेंट, स्वीट, डिलाइटफुल, एपिटाइजिंग। ओके, फूड के सेंस में भी यूज होता है और कोई ऐसी चीज जो बहुत प्लेजेंट है, सुखद है, अच्छी है, ठीक है, वहां हम यूज करते हैं। बाकी नोबल का मतलब आपको पता है, नोबल मीन्स की यहाँ पे जो नोवेल, एक तो नोवेल होता है नया वाला, यहाँ पे NOBEL है, तो इसका मतलब किसी में बहुत ज्यादा गुण है, कोई अच्छे गुण है, तो वो नोबेल हो सकता है, ठीक है। तो उत्कृष्ट गुणों वाला कोई है या बहुत अच्छे गुण है, उस केस में हम नोबेल यूज करते हैं, ठीक है। गुण से युक्त कोई इंसान है, गुण है जिसके अंदर। बाकी यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टम्पटिशियस, इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जो आपके पैसे से रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू लग्जरी एंड वेल्थ, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। स्टम्पटिशियस का मतलब है वेल्थ और लग्जरी। जब हम लग्जरी की बात करते हैं, लैविश की बात करते हैं, जो मतलब पैसे वगैरह से रिलेटेड हो गया, तो क्या हो सकता है? लग्जरी, वेल्थ, लैविश, रॉयल, रॉयल होना कोई चीज, और क्या हो सकता है? ड्यूलेक्स, ठीक है, ड्यूलेक्स हो सकता है। तो ये सब वर्ड है, या फिर ओपुलेंट हो सकता है। ये सब हमारे स्टम्पटिशियस का मतलब है, वेल्थ, लग्जरी, लैविश, रॉयल, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या है? गैदरिंग, सेपरेशन, डिविजन या डिटैचमेंट। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड जैसे कि नाम से क्या लग रहा है कि एक तरह का क्या है, ये रिलेटेड होता है आपके किसी न किसी कम्युनिटी से या गैदरिंग से, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है कि जो गैदरिंग से रिलेटेड हो, और इसका हम यूज, इसको बेसिकली हम लोगों के ग्रुप के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई चर्च हो गया, कोई कम्युनिटी है, जैसे चर्च के लोग हैं, वो आपस में कुछ प्रेयर कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, या गैदरिंग हो रही है, कोई असेंबली भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो असेंबल होना, इकट्ठा होना, लोगों के ग्रुप जहां इकट्ठे हो रहे हैं, क्राउड है। या फिर इसको हम फोल्क भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कोई मीटिंग है, मीटअप है तो मीटिंग हो जाएगा, ठीक है, मीटिंग हो गया या गैदरिंग हो गया। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। गैदरिंग से रिलेटेड है, लोग है, लोगों का असेंबली है, ग्रुप है, मीटिंग है, इससे रिलेटेड होता है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा सिनोनिम ग्रेटिफाई। दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट। ग्रेटिफाई का मतलब क्या है? डिलाइट होना, सॉरो, डिफेज होना या अनॉय होना। तो ग्रेटिफाई का मतलब क्या है कि किसी को ग्रेटिफाई करने का मतलब क्या है कि किसी को एक तरह से एम्यूज करना, या किसी को, ये रिलेटेड होता है बेसिकली किसी को प्लीज करना, प्लेजर से रिलेटेड है। ग्रेटिफाई संतुष्टि से संबंधित है। तो यहाँ आंसर जो होगा वो क्या बनेगा? डिलाइट,
किसी को खुश करना, डिलाइटफुल, तो डिलाइट हो सकता है यहाँ पे, या किसी को प्लीज करना, ठीक है, या फिर किसी को सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, या फिर ह्यूमर हो सकता है, या फिर एम्यूज, एक वर्ड आता है एम्यूज जो कि मनोरंजन से संबंधित है, एम्यूज, ठीक है, या फिर फीस्ट, फीस्ट होना, या प्लेजर। ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो ये हमारे ग्रेटिफाई से रिलेटेड है ना। अब जैसे नाम, मतलब वर्ड से आपको क्या लग रहा है कि कुछ मनोरंजक है ना, कुछ प्लेजर है, कुछ संतुष्टि की बात हो रही है, तो इस तरह के वर्ड जो है वो ग्रेटिफाई से रिलेटेड होते हैं। हालांकि बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ जितना आप याद रख सको, ठीक है। तो ग्रेटिफाई मीन्स डिलाइट, प्लीज, सेटिस्फाई, ह्यूमर, एम्यूज, फीस्ट और प्लेजर, ये सब ग्रेटिफाई से रिलेटेड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट इडियम है हमारा, जॉन हैज ऑलवेज बीन एन इल्यूसिव कस्टमर। तो जॉन जो है वो इल्यूसिव कस्टमर रहा है। इल्यूसिव का मतलब क्या है? क्वेरलसम, बैफलिंग, रिलायबल और ऑनेस्ट। तो इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ हो, ठीक है, तो इल्यूसिव का मतलब हो सकता है कंफ्यूज्ड। इसके अलावा क्या हो सकता है? परप्लेक्स, एक वर्ड आता है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कि जो क्या हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, या फिर बिविल्डर्ड एक वर्ड आता है, ठीक है, बिविल्डर्ड। ये सब जो है बिविल्डरिंग में लिख सकती हूँ, ठीक है, बिविल्डरिंग हो गया, बिविल्डर्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, पजल्ड। तो अब आप आपको आ गया होगा कि इल्यूसिव मीन्स क्या होगा। इल्यूसिव मीन्स कोई बहुत कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स है, बिविल्डर्ड है, पजल्ड है और बैफलिंग है, ठीक है, बैफलिंग। तो यहाँ बैफलिंग जो वर्ड है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है कंफ्यूजन में रहना, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर ना होना, क्लैरिटी ना होना, कंफ्यूज्ड रहना। तो कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स, बिविल्डर्ड, पजल्ड और इल्यूसिव, ये सब क्या है? सिनोनिम है। और बैफलिंग, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे 10 इडियम्स होते हैं कंप्लीट। और मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं बहुत सारे इडियम आज की वीडियो में करा दूं। मेरा पर्पस ये था कि अगर आप 10 इडियम कर रहे हो तो 10 में आप 20 इडियम सीखो, है ना। जितने वर्ड मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इन वर्ड्स को अगर आप समझ गए हैं, देन ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने केवल 10 ही यहाँ पे ऐड किए हैं, सो दैट कि इजी हो आपके लिए समझना, सभी चीजों को ग्रास्प करना, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करूंगी जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज वर्ड्स ऑल्सो। एंटोनिम की भी वीडियो में डालने वाली हूँ। एंड इसके अलावा कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग, देन फील फ्री टू गिव मी, ओके। एंड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।